नमामि बाबा भक्तवत्सलम। अब तक करीब सूर्यास्त हो चला था। यो मैं इस उधेड़ बुन में तो था ही कि कौन सी शक्ति इनको प्राप्त हो गई है कि इन्होंने भगवान को भी ललकारने में झिझक का अनुभव नहीं किया। वैसे भी इनका स्वभाव ढींग हाँकने वाला तो था नहीं। इसी चिंतन में मैं अपने पलंग पर चला गया और तकिया के सहारे अधलेटा होकर फिर इन्हीं के विषय में तथा इन्हीं की बातों पर चिंतन करने लगा। इस चिंतन के दौरान मेरी आंखें बंद थी और मैं सोच रहा था कि कौन से महापुरुष इनको मिल गए हैं कि ये भगवान की भी परवाह नहीं करते। इसी चिंतन में व्यस्त था कि मेरी मानस दृष्टि में एक औसत ऊंचाई के गौरवर्ण महाशय धोती कमीज पहने, पाँव में जूता डाले, बाल उल्टा फेरे हुए तथा चश्मा लगाए मेरे मानस पटल पर उदित हुए। उम्र उनकी लगभग 30 या 35 के बीच की रही होगी। मैं उन महाशय का सौम्य तथा भव्य रूप देखता ही रह गया। इन महाशय से मेरा कोई पूर्व परिचय नहीं था, फिर भी मैं उनमें बगैर किसी प्रयास के पूर्ण रूपेण तल्लीन हो गया। मैं उनमें ऐसा खोया कि मुझे समय का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। निश्चय ही यह निद्रा अथवा तंद्रा की अवस्था न थी। कुछ समय बाद जब पारिवारिक सहायक ने आवाज़ दी तो मेरी तन्मयता भंग हुई और पूछने पर पता चला कि श्री चंद्रनाथ जी काफ़ी समय से बाहर बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। जब मैं बाहर उनके सामने आया तो मालूम हुआ कि संध्या का 8 बजने वाला है। कुछ समझ में नहीं आया कि 2 घंटे तक पलंग पर अधलेटा मैं क्या करता रहा। याद सिर्फ उन अपरिचित महाशय के सौम्य, दिव्य तथा भव्य रूप की ही रही।